लड़की ने डरते हुए देखा कि उसकी खिलौनों वाली घर में अचानक एक डरावना सिर आ गया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरत तब हुई जब बिस्तर पर लेटे हुए खिलौने के जोड़े ने डर के मारे बैठना शुरू कर दिया। उनका बेटा कंबल के नीचे छुप गया जैसे किसी से डर गया हो। यहाँ तक कि कुत्ता भी दरवाजे से हटकर ड्राइंग रूम में चला गया और सतर्क होकर सामने देख रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि सिर जो मेज पर रखा हुआ था वह किसी तरह जमीन पर आ गया था। लड़की ने जिज्ञासा से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन गर्दन पर ताजा खून लगा हुआ पाया। भागो एडी, और जल्दी करो। माँ की आवाज सुनते ही लड़की ने चेतावनी दी। कोई नहीं सोच सकता था कि एक आपदा चुपचाप आने वाली है। शाम को जैसे ही लड़की घर पहुंची, वह तुरंत अपने कमरे में दौड़ी और खिलौनों का घर खोलकर देखती ही रह गई। खिलौनों की जगह फिर बदल गई थी। खिलौने के जोड़े डर से सोफे पर पड़े सिर की ओर देख रहे थे और कुत्ता दरवाजे के बाहर बंद था। उसने जल्दी ही लड़के को खोजने की कोशिश की और देखा कि वह दरवाजे के पीछे छुपकर डर भरी निगाहों से उस सिर को देख रहा था। अजीब बात यह थी कि सिर्फ एक पल में ही खिलौनों का जोड़ा और वह सिर गायब हो गए। उसने खिलौनों के घर को तलाश कर देखा, तभी पाया कि सिर अब बेडरूम में पहुंच गया। लड़की को डर महसूस हो रहा था और उसने बिस्तर पर छुपने का फैसला कर लिया, लेकिन खिलौनों की रक्षा के लिए उसने एक साहसिक निर्णय लिया। अगले दिन वह खिलौनों की दुकान गई और पुलिस वाले का खिलौना खरीदा। उसने इसे खिलौनों के घर में रखा ताकि इसे सुरक्षित रख सके। यहाँ तक कि उसने खाना खाते समय प्रार्थना भी की। लेकिन रात तक लड़की ने देखा कि पुलिस का खिलौना गिरा पड़ा था और उसका सिर गायब हो गया था। खिलौनों की पूरी फैमिली जैसे किसी बड़ी आपदा से गुजरे लग रहे थे। परेशान होकर लड़की ने डरावने सिर को खोजा और पाया कि वह सिर आईने में छुपा हुआ था। स्मिथ से दूर रहो, लड़की ने गुस्से में कहा और बिस्तर में छुप गई। अगले दिन खिलौनों की दुकान जाकर उसने एक भारतीय पुजारी का खिलौना खरीदा। उसने सोचा कि शायद यह सिर को हराने में मदद करेगा, लेकिन जब रात में उसने फिर से देखा तो खिलौनों की फैमिली एक ही दिशा में देख रही थी जहां पुजारी जादू कर रहा था। लड़की ने सोचा कि अब ठीक होगा, मगर अचानक टॉर्च चमकने लगी और उसने देखा कि पुजारी ने एक अजीब मुद्रा अपना ली थी। उसे कुछ अजीब लगने लगा। जल्दी से दूसरी तरफ जाकर उसने देखा कि पुजारी भी मारा गया। वह जल्दी से मुड़कर देखती है और पाती है कि डरावना सिर खिलौनों की फैमिली के पीछे छुपकर उन पर हमला करने वाला है। बाहर लड़की की चीख सुनकर माँ दौड़ी आई। माँ ने उनसे पूछा, तुमने क्यों चीखा? लड़की ने झूठा बहाना बनाकर कहा कि उसने बुरा सपना देखा। माँ ने थोड़ा संदेह किया, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि इन थोड़े समय में जब लड़की फिर खिलौनों के घर गई, वहाँ खिलौनों का जोड़ा अब मारा जा चुका था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि लड़का घटना स्थल पर नहीं था। उसने मन में प्रार्थना की कि लड़का सुरक्षित हो, लेकिन ढूंढने पर उसे हैरानी हुई। सिर अब लड़के की बॉडी पर लगा हुआ था। लड़की ने जल्दी से सिर को फेंक दिया और बिस्तर में छुप गई। अगले दिन उसने अपने माता पिता से खिलौनों का घर दूसरों को देने की जिद की। खिलौनों का नया मालिक बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से उसे खोला तो देखा कि डरावना सिर फिर से लड़के के शरीर पर आ गया है।